हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं घुटने की ग्रीस घिस जाना। उसमें आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आप उल्टा अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आ सकते हैं। सबसे पहले आपको सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए होंगी, एक फिजियो बॉल, अगर ये नहीं है तो आप कोई तकिया भी ले सकते हो, और फिजियो या फिर रेजिस्टेंस लूप। अब इसमें भी कई रंग आते हैं, एक सेट आता है इसका 200-300 रुपये का, आप वो ले लीजिए, वो आपके आगे तक के लिए हेल्प आएगा। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज को अपग्रेड करते जाएंगे तो आपको किसी भी स्टेबल सरफेस पे लेट जाना है। अगर आपके घुटने में आपको स्टिफनेस महसूस हो रही है कि थोड़ी बहुत अकड़ावट है, तो इन सब एक्सरसाइज से पहले गर्म पानी की बोतल से इसकी सिकाई कर लीजिए, जिससे वहाँ पे खून का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा और आपको एक्सरसाइज करने में हेल्प होएगी। और जितनी भी मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा ये सब मैं अपने पेशेंट्स पे इम्प्लाई करता हूँ, और 20 से 25 तो मैंने पेशेंट इन्हीं एक्सरसाइज से ही ठीक कर दिए नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के। सिंपल, आपको किसी भी सरफेस पे लेट जाना है, अपने एक पैर का पंजा खींचना है अपनी तरफ और पैर सीधा ऊपर उठाना है, फिर नीचे रखना है, फिर ऐसे ही उठाना है और नीचे रखना है। ये हम 10 बार ही करेंगे। उसके बाद दूसरा पैर ऊपर उठाना है और नीचे रखना है, फिर से ऊपर उठाना है और नीचे रखना है। इसको भी हम 10 बार करेंगे। फिर पंजा खींचना है और अपने पैर को बाहर की तरफ लेके आना है और अंदर ऐसे, फिर बाहर लेके आना है और अंदर, सेम दूसरा पैर बाहर लेके जाना है और अंदर, बाहर लेके जाना है और अंदर। अब इस पैर को पेन फ्री रेंज तक, जहाँ तक आपको दर्द ना हो वहाँ तक मोड़ना है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ दर्द है तो यहीं तक ही मोड़िए, फिर सीधा कर लेना। और अगर कोई दर्द नहीं है तो पूरा मोड़ना है, फिर सीधा करना है। ये भी आपको 10-10 बार करना है। सेम ऐसा है दूसरा पैर में, अगर यहाँ दर्द है तो यहीं तक रहिए, नहीं तो अगर कोई दर्द नहीं है पीछे तक आइए। ये भी आपको 10 बार ही करना है। ये सब होने के बाद जो मैंने आपको बताया कि एक रेजिस्टेंस लूप लेना है, उसको आप पैर में बांध लीजिए। एक पैर में यहाँ डाल लीजिए, एक पैर में यहाँ। अब इसको सेम जो हमने पहले एक्सरसाइज करी थी वो अब इससे करनी है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये खींचेगा। सेम पंजा खींचना है और इसको ऊपर उठाना है, 1 2 3, 10 इस पैर के करने हैं। फिर पंजा खींचिए, ऊपर उठाइए, 1 2 3, बहुत अच्छे। अब दूसरी तरफ पंजा खींचिए बाहर की तरफ, 1 2 3, ऐसे ये भी 10 करिए। फिर इस तरफ 1 2 3, ऐसे 10-10 बार करना है। और जब आपका एक सेट हो जाए, मतलब हमें 10 बार ऊपर नीचे करना है और एक ही बारी स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद इसको साइड में रख दीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास तकिया प्रेजेंट है तो तकिया बेस्ट है। अगर तकिया नहीं है और ये फिजियो बॉल मंगाना चाहते हैं, इसका क्या है कि आप एक अच्छी तरह प्रेशर लगा पाएंगे। इसको 8D के नीचे रखना है आपको। इसको आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के ज्यादा बेनिफिट रहेगा। इसको आपको 8D के नीचे रखना है और नीचे की तरफ पूरा जोर लगा के दबाना है, 1 2 3, ऐसे ही 10 इस पैर के करने हैं। फिर दूसरे पैर के भी 8D के नीचे रखना है और इसको नीचे दबाना है, 1 2 3। अब 10 राइट पैर के। उसके बाद हमें इस बॉल को घुटने के नीचे रख लेना है। अब यहां से भी जब भी आप इस फेज में क्या करना है, इस एक्सरसाइज में, कि जब भी आप दबाओ तो पैर ऊपर मत रखना, हमेशा पैर नीचे, आपका जो 8D है वो बेड पे या जमीन पे टिकी हो और सिर्फ घुटने से नीचे दबाना है, 1 2 3 4, ऐसे 10 इस पैर के। फिर दूसरी तरफ लेके आइए, दूसरे घुटने के यहाँ, फिर दबाइए, 1 2 3 4, ऐसे 10 इस पैर के करना है। फिर उसके बाद बॉल को लीजिए और दोनों पैरों के बीच में दबाना है, 1 2 3 4, ऐसे ही 10 इस पैर के करने हैं। ये सब होने के बाद आपको बैठ जाना है। उसके बाद पंजा खींचते हुए पैर ऐसे उठाने, 1 2 3 4। अगर आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो तो जो हमने 10 बार ही करा है, 10 बार पैर ऊपर उठाना है, वो आपको एक ही बार करना है। अगर आपको लगे कि मेरे लिए आसान है तो आप उसको 2 बार कीजिए, और अगर फिर भी लगे कि 2 बार भी आसान है
तो जब हम ये रेजिस्टेंस वाला करेंगे तो इसमें और जो थोड़ा लंबा या फिर इससे जो दूसरा ब्लैक वाला आता है उसको पहन के कीजिए। अगर आप ये एक्सरसाइज भी हफ्ता 10 दिन लगातार करेंगे तो आपको अपने आप अपने घुटनों में जान आना महसूस होएगा, उनमें ताकत महसूस होएगी और धीरे धीरे दर्द भी कम होता जाएगा। सो मुझे फॉलो करते रहिए और सभी को शेयर करें जिनके घुटनों में दिक्कत है।